दोगले लोग थे, उनके वजह से नहीं, हिंदू राष्ट्र पहले भी था और अब भी होना चाहिए। साधु एक हाथ से माला भी फेरता है, एक हाथ में बाला भी तैयार है, तलवार भी रखते हैं। ये सनातन धर्म की जड़ें हैं। आज तुम्हारे को इतनी सुविधा मिल रही है, आज बना के देखो, सरकार ने बना के दिया। कहाँ उसके पन्नी के नीचे और कहाँ तंबू के नीचे रहते थे, आज सरकार ने जो है आपको पक्के मकान की तरह बना के दे दिया है। तो चलिए, आप महाकुंभ दर्शन करने, महाकुंभ में अगर आ रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे बाबा आपको मिलने वाले हैं जिन्हें आप देखकर आश्चर्यचकित जरूर हो जाइएगा। कभी आप ये नहीं सोच सकते कि कोई व्यक्ति अपने माथे पर 2.25 लाख रुद्राक्ष धारण करके रह सकते हैं। बाबा का ऐसा हठयोग है कि 12 वर्ष तक इन्होंने ऐसा संकल्प लिया है कि 12 वर्षों तक माथे पर जो इनका रुद्राक्ष है वो रहने वाला है। और इन्होंने पिछले जो अर्धकुंभ था उस समय ही इन्होंने संकल्प लिया था। हम तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय और आप वन इंडिया हिंदी देख रहे हैं। बाबा, आपको लोग तो रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से जानते हैं और महाकुंभ में आपकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। छिपना पड़ रहा है क्या आपको? छुपना भी पड़ता है, तपस्या है। तपस्या में जब ज़्यादा पब्लिक आ जाती है तो छुपना भी पड़ता है। हाँ, परेशानी हो जाती है। मेरे पास 4 होमगार्ड लगे हुए हैं, एक गनमैन लगा हुआ है। प्रशासन ने सारी व्यवस्था, फिर भी अब उनके आगे जब पब्लिक ज़्यादा होती है तो उसके लिए भी हमारे को छुपना पड़ता है। हाँ, एक जो है समाज के अनुसार, समाज के उसके हिसाब से हम लोगों को छुपना पड़ता है। सनातन को लेके लोग काफ़ी चर्चाएं करते हैं। एक सवाल होगा, आप चूँकि साधु संत हैं, नागा सन्यासी हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या हिंदू राष्ट्र अपना भारत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। सनातनीय जो सत्य सनातनीय है, हाँ, तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और सनातनियों को, सभी को इसमें अपना सहयोग करना चाहिए। मांगे अगर हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तानी हैं, सनातनी सत्य हैं, तो सनातनियों को एक आवाज़ उठा के सबको जो है साथ रहना चाहिए सनातन धर्म के लिए। हम लोग सनातनीय आज का नहीं, बहुत प्राचीन सनातन है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस चीज़ में सनातन को जो है सभी को भाग लेके अपना सहयोग देना चाहिए। लेकिन बाबा, ये तो देश धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा क्यों फिर? देखो, हिंदुस्तान की राष्ट्र क्यों? हाँ, धर्म है, कहानी है। हाँ, सब जहाँ जो अपने अपने धर्मों में है वो सभी है। क्या हम लोगों को उसको थोड़ी निकाल रहे हैं? नहीं निकाल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र, हिंदू कोई आज यहाँ नहीं, ये तो बीच में कुछ लोगों ने कमजोरी के कारण, विपक्ष वालों ने और जो दोगले लोग थे उनके वजह से नहीं, हिंदू राष्ट्र पहले भी था और अब भी होना चाहिए। अच्छा, तो कौन थे वो लोग जिनके कारण ये चीज़ें हुई? देखो, आप किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहिए। क्यों थे, क्या थे, भले रजवाड़े थे, सब थे, रजवाड़े चलते आए, क्या वहाँ नहीं थे? कैसे राजनीतिक कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके? राजनीतिक भी हैं, हम किसी का व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, ठीक है ना। हमें उस व्यक्ति को किसी की राजनीति में नहीं बढ़ना है। हमें हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र घोषणा होना चाहिए और सबको इस बात को वो करना चाहिए। ये बताइए, महाकुंभ की व्यवस्थाएं कैसी, सरकार ने कैसा व्यवस्था किया है? देखो, सरकार ने दिव्य कुंभ, महाकुंभ, भव्य कुंभ, पहले भी आप लोगों ने कुंभ देखे। बिल्कुल। कोई आज से कुंभ नहीं लग रहे। दिव्य कुंभ, महाकुंभ भी आए, अर्ध कुंभ भी आए, कुंभ भी आए। मगर प्रशासन से, सरकार से जो कार्य इस योगी के राज में और मोदी जी के राज में जो कार्य हो रहे, सब खुश है। हाँ, थोड़ी सी इतनी समस्या जरूर हुई है, गंगा जी में पानी सुखाने में समय थोड़ा वो हो गया है, विलम्ब हो गया है। उसके कारण जो अभी थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत वो हो रही है, हो जाएगी, कोई बात नहीं। मतलब नागा साधुओं के बीच, साधु संतों के बीच मोदी जी और योगी जी बड़ा दुलारे हैं। क्यों? बिल्कुल, क्यों? राष्ट्र हित, देश हित काम कर रहे हैं। कोई भी हो, राहुल गांधी भी तो संत की पूजा करते हैं, जाते हैं, तो वो भी तो, मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो? हम किसी के विपक्ष में, हम किसी का वो नहीं कर रहे हैं। हम किसी की टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। जो कार्य सत्य है वो सत्य है,
अच्छा, तो दुलारे तो हैं मोदी जी और योगी जी बिल्कुल साधु है, संतों नहीं, के। नहीं, नहीं। यार कार्य कर रहे हैं यार, तुम्हारे राष्ट्र में कहीं भी तुम्हारे नाम नहीं लिया जाता था, हाँ, ठीक है, कहीं नाम लिया नहीं जाता। और मोदी जी और योगी जी के आने के बाद कितना का वो हो रहा है तुम्हारे देश, जिस देश में तुम बोल नहीं सकते थे, आज छाती से छाती लड़ा के नहीं कह सकते, आज उस देश में तुम्हारी मांग हो रही है। बिल्कुल। क्या हिंदू नहीं है तुम? आप देख नहीं रहे हो सारी चीजें? ये ऐसी चीज नहीं है, ठीक है, जो कार्य कर रहा है वो दिख रहा है, शीशा चमत्कार सामने है। आजकल कलयुग के अंदर बोले क्या, चमत्कार को नमस्कार है, और वो अगला काम कर रहा है तो उसका कर रहे हैं। महाकुंभ में ऐसी व्यवस्था जो आपको लगा हो कि नहीं इस बार की ये कमी है, अगली बार सरकार को पूरा कर लेना चाहिए विषय? देखो देखो, कमियां तो ऐसा है, काले बाल जिसके सिर में होते हैं उसको पूरा नहीं होता है। हाँ, ठीक है, ठीक है। और ये मन है और इच्छाएं हैं, वो कभी पूरी नहीं होती। आज तुम्हारे को इतनी सुविधा मिल रही है, आज बना के ये देखो, सरकार ने बना के दिया, कहाँ उसके पन्नी के नीचे और कहाँ तंबू के नीचे रहते थे, आज सरकार ने जो है आपको पक्के मकान की तरह बना के दे दिया है। हाँ, सारी सुविधा दे दी है। पहले महात्मा लोग आते थे, करते थे अपनी सुविधा, 3-3, 4-4 महीने पहले आके सब अपना वहाँ से सेवक भक्तों से इकट्ठा करके लेके आते थे, और इकट्ठा करने के बाद फिर यहाँ पैसे फूकते थे, फिर व्यवस्था बनते, फिर उसमें भी मी बरसात हो गया तो कभी किसी का राशन ही खराब हो रहा है, कभी किसी का। आज सरकार ने करके व्यवस्था कर रखी है, तो कर रखी है। बाबा आपको गुस्सा भी लगता है बहुत आ रहा है, बीच में गुस्से आप तेजी गुस्सा हो गए? नहीं, जो बात होगी, जो चीजें सहन योग्य नहीं होंगे वो कहा जाएगा, गुस्से वाली बात नहीं। अच्छा, नहीं डर लगता है नागा सन्यासियों से बहुत ही, भाई कब गुस्सा आ जाए? नहीं, देखो, हाँ, साधु को ऐसा होना चाहिए, निर्मल भी और कठिन भी, समय के अनुसार सारी चीजें। साधु एक हाथ से माला भी फेरता है, एक हाथ में बाला भी तैयार, तलवार भी रखते हैं। ये सनातन धर्म की जड़ें हैं, ये सनातन्य है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। डरना किस बात का, हम क्या आपको पीट रहे हैं? नहीं, एक आप ही के अखाड़े में मैं कल घूम रहा था, मैं कहिएगा तो वो वीडियो भी दिखा दूंगा। आप ही के नागा सन्यासी भाई बंधु थे, उनसे जब मैंने बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई व्यवस्थाएं नहीं की हैं, उन्होंने मिट्टी के लिए भी पैसा दिया है, और ये जो तंबुए हैं उन्होंने खुद से लगाया है उधर, ठीक है, लकड़ियाँ भी वो खुद से लेकर आ रहे हैं। लकड़ियाँ तो देखो, मेरी बात सुनो, हाँ, आप इस कुंभ के अंदर सरकार क्या व्यवस्था दे रही? अखाड़े को दे रही। सरकार किसको व्यवस्था दे रही है? जो अखाड़े हैं, और अखाड़े में जो महात्मा है, अखाड़ा ये लिख के दे देता है कि हमारा इतने साधु है और इतने फोर्स है, उनको व्यवस्था दे रही। अब सभी को देने लग गई तो कुंभ में आप देखो करोड़ों से भी ज्यादा टेंट लगे हैं, किस किस को देगी? सही बात है। एक आपकी अखाड़े की प्रत्येक को दे दिया, जो अखाड़ा मेन चीज होती है, उस अखाड़े को आपने दे दिया, वो तो अखाड़े के ऊपर है। जो अखाड़ा है वो उसको कितना पास करवा रही है, वो तो अखाड़े को दे रहा है ना, उनकी क्या गलती है? एक और अंतिम मेरा सवाल है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं यहाँ पर? क्योंकि वहाँ पे भी वो, अगर आप आगे बढ़िएगा तो वहाँ कुछ ऐसे नागा सन्यासी हैं जिनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, वो कह रहे थे कि डॉक्टर चेक करने नहीं आ रहे थे, दवा ऐसी दे दी, कुछ हो नहीं पा रहा है हमारा। डॉक्टर का काम, जो बीमार मरीज है, हाँ, जो मेडिकल खोले गए हैं, मेडिकल में जाएगा ना। नहीं, वो कह रहे थे कि साधु किसी के दरवाजे पे नहीं जाता है। ऐसे कौन साधु नहीं है जो जाता नहीं? हाँ, कौन ऐसा MP MLA है जो नहीं जाता है? हाँ, अगर हमारे को बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना। सरकार ने व्यवस्था बना रखी है, आप वहाँ नहीं जाते, आपका इलाज नहीं हो रहा है, या आपको टाइम पर टेबलेट नहीं दिया जा रहा, जब तो आप कह सकते हो। ये किसी के ऊपर आरोप लगाना, हम यहाँ सोचेंगे बैठे बैठे हमारे मुंह में निवाला आ जाएगा, रोटी हाथ नहीं लगाएंगे तो थोड़ी आएगा। बिल्कुल, तो ये चीजें गलत है। जो व्यक्ति बीमार है तो उनको मेडिकल जाना चाहिए, मेडिकल खोल रखे, व्यवस्था सरकार ने बना रखी है, वहाँ अगर नहीं करते तो जब कैसे? जो जाने योग्य नहीं है उनका जाने नहीं योग्य नहीं है, 112 नंबर वो है, एम्बुलेंस लगी है, कॉल करो, नहीं लेके जाए तो फिर बोलो। ये थोड़ी अब वो ऐसे पे, मतलब पूरे कुंभ के अंदर करोड़ों से ऊपर कैंप लगे हुए हैं, सभी जगह जाना पॉसिबल नहीं है।
तो कितना संभालेगा। कैंप सेक्टर के हिसाब से कैंप लगे गए हैं, कैंप की उनकी व्यवस्था बनाई गई है मेडिकलों की, तो उन लोगों का काम है कार्य करना। वो ये थोड़ी है कि भाई आप एक एक के चक्कर में जाएंगे तो उतने मेडिकल में कोई ऐसे सीरियस होगा तो वो खत्म हो जाएगा। एक अंतिम एक बात और पूछ लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे भी मन में जिज्ञासा रहता है और आम जो सनातनी है वो भी पूछते हैं कि मोदी जी की सरकार है, योगी जी की अभी उत्तर प्रदेश में सरकार है, साधु संत क्यों नहीं उनसे कहते कि अब इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो? क्यों छोड़े हुए हो, क्यों बचाए हुए हो? देखो कोई चीज के भी एक कॉलम होता है, कोई व्यवस्था होती है, व्यवस्था के साथ साथ में एक सदन होता है। विधानसभा, राष्ट्रसभा, ये एक ही जगह का कार्य नहीं है, ये विपक्ष पक्ष में चलते हैं। ये चीजें सारे चीजें चलती रहती है और उसी के अनुसार जब टाइम आएगा, जब सनातनियां जाग जाएंगे, हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा। इसमें क्या है? तो चलिए, जब सनातनी जग जाएंगे तब हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कल मैंने एक वीडियो शूट करा था, एक वीडियो आपको दिखाया था जिसमें कुछ नागा सन्यासी थे, वो ये कह रहे थे कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं आ रहे, लेकिन रुद्राक्ष वाले जो बाबा हैं उनका कहना है साफ तौर पे कि सभी जगह डॉक्टरों का पहुँच पाना पॉसिबल नहीं है, नहीं पहुँच सकते हैं। आप स्वास्थ्य कैंप में जाइए, एक नंबर आपको दिया गया, उस पर फ़ोन करिए, अगर तब नहीं हो पाता है तब आप शिकायत करिए। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।